आदाब, मैं अफशार उलग आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पे। हम लगातार आपको गाजीपुर बॉर्डर की सूरतें दिखाते रहे, टीकरी बॉर्डर की सूरतें दिखाते रहे, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाते हैं मोदीनगर के किसानों ने आज टोल टैक्स जो है भोजपुर का, उस पर अपना धरना लगा दिया है। अभी जो है थोड़ी देर बाद जो है राकेश टिकैत साहब भी आएंगे, वहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से किसान जो है यहाँ पे जुट चुके हैं। मौसम ने थोड़ी अंगड़ाई ली है, लेकिन इस वक्त किसान बिल्कुल भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस मौसम में लगातार आंधी तूफान में किसान खेतों में जमा रहता है, आखिर धरने प्रदर्शन पे क्यों नहीं जमे रहेगा। वहीं बात करते हैं किसान नेता से कि आखिर ऐसी क्या बात है जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है और जगह जगह टोल टैक्स लगाने के बावजूद भी आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। हमारा जो पिछले 2-2.5 साल का संघर्ष है, उसको आपने बराबर इस अन्नदाता की आवाज़ को उठाने का काम किया है। मैं तमाम किसानों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और आप पूरी तरह इस पूरे प्रकरण को आपके संज्ञान में है। हम पिछले 2-2.5 साल से इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आंदोलन कर रहे हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है, इसमें 25 गाँव हैं, 24 गाँव है सॉरी, जिसमें 5 गाँव जिला मेरठ के और 19 गाँव जिला गाजियाबाद के हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन के लोगों ने इतनी तानाशाही करी है, इतना किसानों के साथ अन्याय करा है और उस पूरी लड़ाई को हमने लड़ा है। हमने दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली पद यात्राएं करी हैं, हमने घुटनों के बल यात्राएं करी हैं, हमने 1.5 महीने हम तहसील में खड़े रहे। बेसिकली हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन लड़ाई ये है कि यहीं पास में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लगा हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल बनाया गया था, वो भी इसी NHI ने बनाया, यहीं इसी जिले के अधिकारी उसमें उन्होंने काम करा। वहाँ तमाम लोगों को एक समान मुआवजा दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर एक समय में एक जैसी जमीन का एक प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण किया जाता है तो एक समान मुआवजा दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और गाजियाबाद का उदाहरण है। हम उस लड़ाई को बराबर लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत घल्लूघारा करा है। यहाँ ना सर्किल रेट को आधार माना गया, ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को आधार माना गया। यहाँ अधिकारियों ने ज़मीनें खरीद ली, जहाँ जहाँ उन्होंने किसान से कम पैसे में ज़मीन खरीद ली। आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि यहाँ जिले के कई अधिकारियों पे मुकदमा भी दर्ज है। इन्होंने रेट में बंदरबाट करा, एक एक गांव में 4-4 रेट, एक एक खसरा में एक एक नंबर में कई रेट। उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, एक समान मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने क्षेत्र के किसानों की जो सर्विस रोड की हमारी मांग है, कलछीना पिलखुआ मार्ग से मोहद्दीनपुर खरकोदा मार्ग तक हमारी सर्विस रोड की मांग है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार के कान पे आज तक जू नहीं रहेगी और इस देश का अन्नदाता पिछले 1 साल से लगभग, हम जो पूरा भारत का किसान बॉर्डर पे पड़ा है, जो 3 काले कानून बना किसान बॉर्डर पे पड़ा है, जो 3 काले कानून बने हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है किसी भी कीमत। तो आपकी लगातार, आपने भी लगातार मांगे की हैं, ऐसे ऐसे आंदोलन किए हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए। आपने लगातार संघर्ष किया है, लेकिन अधिकारी के ऊपर अब काफी आश्वासन भी मिला। उन बातों में आप क्या कहेंगे अधिकारियों को? बिल्कुल झूठे आश्वासन मिले, जब भी मिले, और इन्होंने हमें बहकाने का काम किया। बहका कर ये हाईवे तैयार कर दिया और इस पे ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन अभी टोल नहीं लगा है। जब हमारी आस टूट गई, जब इन अधिकारियों ने ये कह दिया कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाईवे बन गया है, तो इस देश के किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने इस देश में आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने इन किसानों को जगाने का काम किया था। आज जो राकेश टिकैत जी इस देश में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के मसीहा हैं, आज राकेश टिकैत जी यहाँ पहुँच रहे हैं और लड़ाई आर पार की होगी और इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस तरीके से राकेश टिकैत साहब आ रहे हैं, क्या लगता है उनके आने से आपके समाधान हो जाएगा? हाँ, समाधान होएगा, तो कभी भी होकर रहेगा। इतने हम हटे नहीं, किसान है, ये कतई हटने को तैयार नहीं है, ना कोई इसमें जाति है, न व्यवहार दिया। ये तो एक किसान है, इसमें कोई जाति नहीं है। किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये सरकार निकम्मी है, इसको बिल्कुल हुआ है, इस किसानों की नहीं है। ये किसान को नहीं होगा, आप हटेंगे नहीं। चलिए, इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे बता दिया है कि बिल्कुल हटेंगे नहीं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आगे चल के बातचीत होती है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा मानना ये है कि सरकार को अपनी हठधर्मी छोड़ देनी चाहिए और किसानों की मांग जायज़ है। बहुत लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं,
और अपनी ज़मीन का उचित मुआवजा चाहते हैं तो देना चाहिए सरकार को। अब कारण क्या, सरकार ये सोचती है कि यदि हमने किसी आंदोलन में बैठ के कोई वार्ता कर ली तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा हैं वो देश के, उनको जनता की बातें सुननी चाहिए। बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे किसान यहाँ बीमार भी हुए हैं, कई किसानों की शहादत भी संघर्ष में हो गई है, किसानों ने तरह तरह के संघर्ष यहाँ पर कर लिए हैं। लेकिन इसमें जो देखने के लिए आया है, अब से पहले भी सरकारें आई हैं, किसानों के संघर्ष बहुत ज़्यादा हुए हैं, सरकारों ने बैठ के टेबल पे किसानों से वार्ता की है, उनकी बातें मानी है। ये भारत में आज़ादी के बाद में पहली सरकार ऐसी देख रहा हूँ जो किसानों से किसी भी मामले में और किसी भी आंदोलन बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को अपनी हठधर्मी छोड़ करके इन किसानों की जायज मांग है, इनकी जमीन इस रास्ते में गई है, बहुत भारी मात्रा में टोल टैक्स यहाँ से उगाया जाएगा, इनको इनका उचित मुआवजा दे देना चाहिए। आप बताइए कि कितना जनसमूह आपके इस आंदोलन में आपका समर्थन कर रहा है? भाई किसान जो है अब जाग चुका है। किसान पिछले 8 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर 7 बॉर्डर घेरे हुए हैं और 8 महीने से लगातार वहाँ बैठा हुआ है। ये सरकार के हम देख रहे हैं सरकार में कितनी ताकत है। सरकार को हटना पड़ेगा पीछे। हम जब तक वापस नहीं हटेंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी। और ये जो हमारा क्षेत्र का किसान है ये भी अब जाग चुका है। हमारे डॉक्टर साहब को जो है इसमें संघर्ष करते हुए 2.5 से 3 जब से ये हाईवे बनना शुरू हुआ, जब से ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब जाग चुका है। अब इससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे। एक समान मुआवजा, सर्विस लेन और जो रेलवे की तर्ज पे इन्हें देना है 5.5 लाख रुपए, उसकी डिमांड नहीं मानेंगे जब तक किसान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, चाहे आर पार की लड़ाई रहेगी। चलिए, बस लास्ट बात हम आपसे जानना चाहते हैं, युवा किस तरीके से किसानों के साथ जुड़ा हुआ है? किसानों के साथ पहले से ही युवा जुड़ा हुआ है। और ये किसान जो है अन्नदाता है, ये युवा कहाँ जाएगा? युवा भी बेरोजगार हो चुका है इस सरकार में। लेकिन अब जो है युवा जो है जाग चुका है और किसान यूनियन के साथ और अपनी मांगों के लिए लगातार जो है संघर्ष करता रहेगा। मजा तो अब आएगा क्योंकि इनका रोड बन चुका है और रोड को अब जो हम चलने नहीं देंगे। जितने किसानों का पैसा नहीं मिल जाएगा इतने हम रोड चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है टोल वसूल करेंगे। जब ये टोल वसूल करेंगे तो किसान का पैसा देते में इन पे जोर क्या पड़ रहा? तो इन्हें किसान का पैसा देते में जोर पड़ रहा। कहते हैं कि हम किसान के हमदर्द हैं, किसानों के मसीहा हैं, लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को क्या जरूरत है धरना लगाने की? अगर किसानों का पैसा किसानों को मिल जाए तो किसानों को जरूरत नहीं फिर धरना